हेलो, मैं देविता शर्मा और हम यहाँ पे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये सीरीज़ का 13 लेक्चर है। यहाँ पे हम अलजेब्रा टॉपिक विच इज़ इन पेपर 2, तो पेपर 2 के अलजेब्रा टॉपिक के को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे अभी हम सब ग्रुप तक रीच कर गए हैं। ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया है विद द एक्सपेक्टेड PYQ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सब ग्रुप पे। तो सब ग्रुप बेसिकली हम जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर हम बात करें PYQs की, तो PYQs में ये काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इज कि इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे इनडायरेक्टली सब ग्रुप के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं बट सब ग्रुप डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है। इसलिए सब ग्रुप को थोड़ा सा पढ़ना, उसकी बेसिक नॉलेज जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसलिए ये सब ग्रुप के टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, इसलिए हमें पढ़ रहे हैं। तो लेट जी बी अ ग्रुप। सबसे पहले हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए सब ग्रुप होने के लिए। तो सब ग्रुप जैसे आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, सब एंड ग्रुप। ठीक है, सब एंड ग्रुप मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप का छोटा पार्ट विच इज अ सब ग्रुप। ठीक है, इसलिए हमारे पास सबसे पहले जी ग्रुप हो गया। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो एच है, जी ग्रुप है, तो कोई बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होगा, लेट से स्टार के रिस्पेक्ट में है, तो ये आपका जी ग्रुप आपको दिया हुआ है। नाउ द फर्स्ट कंडीशन, एच बोल रहा है आपसे कि नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए किसका, ग्रुप का। तो एच जो इसको आप आगे फर्दर क्या बोलने वाले हैं, सब ग्रुप बोलने वाले हैं जी का, वो सबसे पहली कंडीशन कि नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। अगर वो सबसेट ही नहीं है तो ग्रुप तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, बिकॉज पहली कंडीशन ही होल्ड नहीं हो रही। नाउ द सेकेंड स्टेज इज कि आपको सेकेंड चीज क्या होनी पड़ेगी, then H is a subgroup of G if H is a group with respect to the same binary operation in G। तो H सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनना चाहिए। अगर H सेम बाइनरी ऑपरेशन जो G के पास है उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बना लेता है, दैट मीन्स वो चार कंडीशन होल्ड करता है, विच इज क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ये सबसेट होल्ड करता है तो जो H है वो क्या कहला जाएगा, सब ग्रुप कहला जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ से हमने एक बात समझी, जो सब ग्रुप होता है वो उसका बाइनरी ऑपरेशन सेम होता है, सेम बाइनरी ऑपरेशन जो G के पास है, उसके पास एलिमेंट भी सेम होते हैं, कुछ एक आध एलिमेंट हम छाट देते हैं या नहीं भी छाटते हैं, तो एलिमेंट सेम होते हैं एच के पास। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये बात हो गई हमारी, अगर ऐसा कर लेता है तो सब ग्रुप बन जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से दे दें कि आप इन द ईच केस डिटरमाइन वेदर एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी अंडर द यूजुअल ऑपरेशन। मतलब आपको एक एच दिया हुआ है जो कि सब ग्रुप है जी का, ऐसा फाइंड करना है। तो ये आपको कुछ जी दिए हैं, ये कुछ एच दिए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सब ग्रुप है कौन नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आप क्या करेंगे, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करवाएंगे। अब डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या है, ये चार कंडीशन, ये चार कंडीशन को आपको सेट करवाना पड़ेगा विच इज क्वाइट लेंदी। तो इसीलिए एक यहाँ पे थ्योरम बनाया गया है विच इज नोन एज वन स्टेप टेस्ट, जो कि यूज किया जाता है टू चेक कि जो आपका सबसेट है जी का वो सब ग्रुप बन भी पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो ये चेकिंग करने के लिए हम इस टेस्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस टेस्ट को समझ लेते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले ये जो जी है एक ग्रुप होना चाहिए, एक एच है जो सबसेट होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि एच सबसेट होना चाहिए। अगर एच सबसेट ही नहीं है तो सब ग्रुप तक की तो कोई बात ही नहीं होती। तो एच शुड बी अ सबसेट ऑफ जी। अब नाउ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। तो सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब कंडीशन होल्ड होगी। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाती हैं तो एच सब ग्रुप बन जाएगा। तो कंडीशन से कि ए बी जो है, ए बी का जो ऑपरेशन है वो एच के अंदर होना चाहिए, सभी ए बी जो कि एच के अंदर है उसके लिए। एंड द सेकेंड इज कि ए इनवर्स एच के अंदर होना चाहिए, जितने भी ए एच के अंदर है उनके लिए, मतलब जितने भी एलिमेंट है उनका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये इतना थ्योरम है, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो एच शुड बी अ सब ग्रुप, अगर वो सबसेट है तो। और अगर ये सब ग्रुप है तो ये दो कंडीशन होल्ड होंगी, तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस है।
अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो ये फर्स्ट लाइन हमारी सेम रहेगी, जी बी अ ग्रुप, एच बी अ सबसेट ऑफ जी, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, इफ एंड ओनली इफ। ये दो कंडीशन को अगर हम मर्ज करके लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ये दो कंडीशन देंगे या तो इन दोनों कंडीशन को मर्ज करके एक कंडीशन दे देंगे जो नीचे लिखी। अब इस पर्टिकुलर का जो प्रूफ है वो बहुत बेसिक एलिमेंट्री प्रूफ है, ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, बट अभी तक ऐसा कुछ क्वेश्चन इसका प्रूफ अभी तक नहीं पूछा गया है पीवाईक्यू में। बट स्टिल अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक मैंने दूसरी सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पे हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने ग्रुप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के प्रूफ अच्छे से किए हुए हैं, तो उसकी लिंक मैं डाल दूंगी, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। उस लिंक में जाके आप इसका प्रूफ देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ अभी हम आ जाते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो हम इस वन स्टेप टेस्ट का यूज करके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एच है वो गिवन ग्रुप का विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन सब ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है कि जो h है वो आपका कैसा है, 3n टाइप का है, वेयर n बिलोंग्स टू z, और g जो है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर है। तो आपको यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, g इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंटीजर, आपको ये दिया हुआ है। एंड आपको यहाँ पहला जो h दिया हुआ है वो 3n टाइप का है, जहाँ n आपका इंटीजर से आ रहा है। मतलब मल्टीपल ऑफ 3 का क्या दिया हुआ है, आपको एक सेट दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 3 का इन इंटीजर्स आपको एक सेट दिया हुआ है, आपको बताना है सब ग्रुप है या नहीं। तो सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है, अगर हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन कि जो h है शुड बी अ सबसेट। तो हमको पता है 3n, अगर n कहाँ से है, सेट ऑफ इंटीजर से है, तो ये जो सेट है इज अ सबसेट ऑफ z, सेट ऑफ इंटीजर का ही सेट आएगा, क्योंकि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो कैसे दिखेंगे, डॉट 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 -6 -3 0 3 6 एंड सो ऑन। तो ये इस टाइप का सेट आएगा विच इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ सेट, और नॉन एम्प्टी भी है। ठीक है, नाउ द सेकंड कंडीशन कि आपका ए बी जो है ना, आप हमको यहाँ पे टू चेक करना है, टू चेक कि जो ए बी का जो प्रोडक्ट है या जो भी ऑपरेशन है वो एच के अंदर होना चाहिए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो एच की जगह यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, जेड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कोई भी दो ए कॉमा बी ले लेते हैं, है ना। तो ए कॉमा बी होंगे किस तरीके से, आपके A is basically 3n1, ठीक है, एंड B is basically 3n2। तो मतलब कोई दो डिफरेंट n के क्या होंगे हमारे पास, डिफरेंट भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं। तो दो हमारे पास कैसे होंगे, 3 के मल्टीपल्स टाइप के दो नंबर्स हो गए। ये दोनों ही नंबर कहाँ से होंगे, h के अंदर से होंगे जो हमारा सब ग्रुप बनना चाह रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि जब भी आप ऐसा ले रहे हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं हम फॉर एवरी n1 कॉमा n2 बिलोंग्स टू z। तो ये एक तरीके से आर्बिट्री नंबर्स हो गए। अब आपको क्या करना है, इनका यूजुअल, तो यूजुअल में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन आएगा, क्योंकि जो z है वो प्लस के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ग्रुप बनाता है, सॉरी, तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे यूजुअल, वहाँ पे हिडन है, अपने हिसाब से ले लो, क्वेश्चन पेपर में बोलता है कि बाइनरी ऑपरेशन है तो वही ले लें। फिलहाल यूजुअल के लिए हम प्लस लेते हैं। तो अगर हम a प्लस बी करते हैं तो वो दोबारा से z के h के अंदर होना चाहिए। तो a प्लस बी बेसिकली 3n1 प्लस 3n2 होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3n1 प्लस n2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये h के अंदर है, क्यों है h के अंदर, क्योंकि h के अंदर वो सभी एलिमेंट्स हैं जो कि कैसे हैं, मल्टीपल ऑफ 3 हैं। ठीक है, और n1 भी इंटीजर है, n2 भी इंटीजर है, तो इनका जो प्लस है वो भी क्या होगा, एक तरीके का इंटीजर होगा। और इंटीजर के साथ अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इस h के जो कलेक्शन है उसी के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये h के अंदर बिलोंग कर गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर
every a comma b belongs to h implies a b या फिर a plus b belongs to h। तो ये वाली कंडीशन होल्ड हो गई। नाउ द सेकेंड वन इज आपको दिखाना है कि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है h के अंदर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू h। ठीक है, अगेन आप यहाँ क्या ले लेंगे, लेट जो आपका a है वो क्या हो गया 3n हो गया और वो किसके अंदर है h के अंदर है। ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z के लिए। अब आप क्या करेंगे, इसकी इन्वर्स की बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके साथ मैं इसका प्लस करूं तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट क्या कहते हैं जीरो विच इज एन आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो ये वाली बात जान लेते हैं। तो 3n अगर आपके पास है तो आप प्लस करेंगे माइनस ऑफ 3n के साथ, माइनस ऑफ 3n के साथ, तो यू विल गेट जीरो। एंड 3n इज इक्वल प्लस करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस n, अगेन इट इज जीरो। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट minus 3n belongs to h for every 3n belongs to h, since if n belong to z minus n belong करेगा z के अंदर। तो अगर आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है 6 लिया हुआ है विच इज बेसिकली 3 इंटू टू, तो यू विल गेट 3 इंटू माइनस टू ऑल्सो विच इज माइनस 6। और जब आप इनका ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0 एंड 0। ठीक है, तो यही वाली बात है। तो हर इंटीजर के लिए उसका नेगेटिव वाला भी एग्जिस्ट करता है, इस कारण से माइनस ऑफ 3n h के अंदर एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी 3n जो h के अंदर है। और यही हमारा क्या बन के आया, इनवर्स ऑफ क्या बन के आया 3n बन के आ गया। ठीक है, विच इज a। तो हर a के लिए आपके पास एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये दोनों ही कंडीशन होल्ड हो जा रही हैं, तो आप यहाँ बोलेंगे बाय the theorem one step test H is a subgroup of G। तो ये सबग्रुप का सिंबल है जो मैंने यहाँ बनाया है इस तरीके से। तो H is a subgroup of G बन के आ गया। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमसे क्या बोल रहा है कि जो कलेक्शन ऑफ N, कलेक्शन ऑफ n, और यहाँ कंडीशन है वो मैंने लिखना भूल गई हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही लेते हैं तो ये फिर तो z ही बन के आ रहा है एंड n इज सम पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आपसे ये बोल रहा है कि आप क्या कहिए ये कि एक कलेक्शन लीजिए h टाइप का, h है जिसका नाम, उस कलेक्शन के अंदर n टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं वेयर जो n इंटीजर से तो हैं बट कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है बेसिकली, और यहाँ पे जो g है वो आपका z। तो g z है आपका, g इज z, और ये कैसा है आपका कलेक्शन ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बेसिकली जो आपका h बन के आ रहा है इज पॉजिटिव सेट ऑफ z यूनियन 0। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है हमारा ये h। आपको बताना है कि ये कैसा है, एक सब ग्रुप है या नहीं है। तो जो h है वो आपका सबसेट तो है, बिकॉज ये कैसा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये सबसेट तो बन ही गया, पहली कंडीशन होल्ड हो गई। ठीक है, नाउ अब हम वन स्टेप टेस्ट का यूज करेंगे। तो हमको बताना है फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू h एम्प्लाइज a प्लस बी, यहाँ पे भी हम प्लस का ही ऑपरेशन लेंगे, वो h के अंदर होगा। तो लेट जो आपका a है वो बेसिकली कैसा हो गया, सम कोई भी a कॉमा b ले लीजिए विच इज सम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो a कॉमा b आपके कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, एंड ये जो हैं वो आपको कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, h के अंदर बिलोंग कर। एम्प्लाइज जब आप कोई भी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का प्लस करते हैं तो यू विल अगेन गेट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। कभी भी दो पॉजिटिव का प्लस करो या 0 प्लस कोई भी पॉजिटिव करो, कभी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। 1 + 1 2 होता है, 2 + 100
102 होता है, तो कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। और जब तक आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है तब तक आप किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, एच के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि एच के अंदर बिलोंग करने के लिए आपको नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये नॉन नेगेटिव ही बन के आएगा, देयरफॉर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है। नाउ द सेकंड कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, आप कह लीजिए सेकंड। अब एक और कंडीशन है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच एम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच के अंदर। तो आपका ये वाली जो कंडीशन है वो होल्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होल्ड होगी? बिकॉज लेट, आप ले लेते, कभी भी नॉट होल्ड दिखाना है, नहीं हो रहा है तो आप एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट 2 बिलोंग्स टू एच। 2 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, हमको तो सभी इंटीजर के लिए जितने भी एच के अंदर एलिमेंट्स है उन सब के लिए इनवर्स होना जरूरी है। तो हमने यहाँ एक एलिमेंट ले लिया विच इज बेसिकली 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आप देखिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करेगा। 2 प्लस ए या फिर 2 प्लस कोई भी एलिमेंट करके 0 तभी मिलेगा इफ ए क्या होगा, -2 होगा। बट -2 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इस कारण से वो एच के अंदर बिलोंग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये वाली जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन सेकंड है, ये होल्ड नहीं हो रही है। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस कंडीशन सेकंड या थर्ड does not hold for every a belongs to H implies कि जो आपका H था is not a subgroup of G। तो आपको ऐसे भी बताना है, ठीक है। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब क्या बोल रहा है हमसे, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है H है आपका 1, -1 एंड 0। आपको बताना है कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स का सब ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये बताना है। अब देखिए बता पाएंगे कि नहीं, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से। तो ये हमारा H है विच इज 1, -1 एंड 0, और ये G है वो क्या हो गया, सेट। अब ये सबसेट तो है, दिख रहा है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, हमारे सेट ऑफ इंटीजर से ही आ रहे हैं। तो H इज अ सबसेट ऑफ Z, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आपको दिखाना है फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू Z एम्प्लाइज a प्लस b जो है वो H के अंदर है, ऐसा आपको दिखाना है। कॉम्पोजिशन टेबल बना लेते हैं 1, -1, 0, बिकॉज एक फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है इस H के अंदर, तो कॉम्पोजिशन टेबल बनाना फाइनाइट सेट के अंदर इज ईजी, तो हम वो बना लेते हैं। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 - 1 0, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्या गया 0 अगेन, फिर -2, फिर -1, देन 1, फिर -1 एंड 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब कॉम्पोजिशन टेबल का क्या बोलती है, ये जो एंट्रीज हैं दीज आर इन दिस कॉम्पोजिशन टेबल, ये जो है, ठीक है, ये इनको ये डिनोट कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे since in a composition table you find that कि 1 + 1 is equal to 2 which does not belongs to H implies कि the condition not hold नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू H एम्प्लाइज a + b बिलोंग्स टू H। एक एग्जाम्पल हमको ऐसा मिल गया ना जो नहीं कर रहा है, तो फिर कंडीशन होल्ड ही नहीं कर रही है, देयरफॉर जो हमारा H है इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G, तो ये सब ग्रुप नहीं बन पाया। तो ऐसे आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब ये यहाँ पे अभी तक तो हम Z की बात कर रहे थे, यही एक कुछ पॉजिटिव, यही कुछ एक नंबर्स ऑफ सबसेट्स हैं Z के। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि Z के कितने पॉसिबल सब ग्रुप बन सकते हैं, तो Z के सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबल सब ग्रुप बन सकता है वो कुछ ऐसा है A Z टाइप का। जैसे कि यहाँ पे ये जो H है बेसिकली ये कैसा है, 3Z टाइप का है। ये जो H है जो आपको सब ग्रुप बना है वो 3Z टाइप। तो यहाँ पे AZ टाइप का, वेयर A बिलोंग्स टू Z अगेन, तो इस AZ टाइप का जो भी सब ग्रुप सबसेट बनेगा वो ही सब ग्रुप बन पाता है प्लस के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज कोई भी सब ग्रुप नहीं बन पाता है सेट ऑफ इंटीजर का।
चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए जैसे अभी हमने सेकंड वाले में देखा, चाहे आप सेट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, या चाहे आप ले लीजिए सेट ऑफ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर या सेट ऑफ अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये कुछ भी आपके सब ग्रुप नहीं बन पाएंगे, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और आप अगर ऐसे कुछ फाइनाइट सेट लेते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर पाती, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इस कारण से ये सब कोई सबसेट सब ग्रुप नहीं बन पाते हैं Z के। तो Z के अगर पॉसिबल सब ग्रुप की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिर्फ Z के सेट ऑफ इंटीजर के पॉसिबल सब ग्रुप सिर्फ यही हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। नाउ लास्ट वन, H आपको दिया हुआ है रेसिड्यू क्लास ऑफ 0, रेसिड्यू क्लास ऑफ 2, 4 एंड 6। तो ये रेसिड्यू क्लास ऑफ 2, 4 एंड 6 दिया है। ये सेट ऑफ ये जो ग्रुप है ये ग्रुप ऑफ मतलब एडिशन मॉडुलो 8 का ग्रुप है। तो आपको यहाँ पे 0, 2, 4 एंड 6 तो इनकी रेसिड्यू क्लास दी हुई है H के अंदर। आपको बताना है कि ये G इसका क्या कहते हैं सब ग्रुप है या नहीं। तो क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट्स हैं और इनका हम क्या कर लेते हैं, कॉम्पोजिशन टेबल बना लेते हैं। एडिशन मॉडुलो 8 के रिस्पेक्ट में बनाएंगे बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन चेंज नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन इसका एडिशन मॉडुलो 8 होगा, तो इसका भी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 8 होगा। तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 2 करेंगे 2, 0 + 4 4, 0 + 6 6, 2 + 0 2, 2 + 2 हमारा 4, 2 + 4 is 6, 2 + 6 is 8, जिसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द रिमाइंडर 0, देयरफॉर ये आ गया। तो इस कंपोजिशन टेबल को जो एडिशन मॉडुलोस की होती है वो मैंने बनाना सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ पे हमने एडिशन मॉडुलो को इंट्रोड्यूस किया था। तो वो लेक्चर्स पे आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देन 4 + 0 0 4 4 + 2 6, 4 + 4 8 जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 4 + 6 is 10 जिसका रिमाइंडर 2 आएगा। 6 + 0 6, 6 + 2 अगेन 8 0, 6 + 4 is 10 अगेन 2, 6 + 6 is 12, तो ये आ जाएगा 4। तो आप यहाँ पे देखिए जो सबसेट तो है H इज अ सबसेट ऑफ जो भी आपका ग्रुप दिया है उसका सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कहाँ से होते हैं, 0 से लेके यहाँ 7 तक के सभी रेसिड्यू क्लास इसके अंदर होंगी। ठीक है, तो इस कारण से सबसेट तो बन गया। अब जो पहली कंडीशन है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज ए एडिशन मॉडुलो 8B बिलोंग करना चाहिए H के अंदर। ठीक है, तो वो कंडीशन भी होल्ड हो रही है बिकॉज आप देखिए कॉम्पोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं, इसी के अंदर से आ रहे हैं, इसके बाहर से नहीं आ रहे हैं, सेट के अंदर से ही आ रहे हैं। देयरफॉर बाय यूजिंग द कॉम्पोजिशन टेबल आप यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इन कॉम्पोजिशन टेबल वी फाइंड दैट एवरी एंट्री is from H implies कंडीशन होल्ड। तो कंडीशन क्या हो गई, होल्ड हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ठीक, क्योंकि ये कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी की है। नाउ ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। नाउ बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, विच सेज कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग करना चाहिए H के अंदर। तो सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कॉम्पोजिशन टेबल की हेल्प से अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो हमको वर्टिकली चेक करना होता है कि कहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है। तो अगर सभी में वर्टिकली ही एक एक आइडेंटिटी आती है, हर कॉलम में आ जाती है, तो इसका मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी हमारी क्या है, 0 है। तो द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप सेम होती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप जो भी होगी वो ही सेम आइडेंटिटी सब ग्रुप की होगी। तो जो आइडेंटिटी है वो तो एग्जिस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमने देखा ये 0 आइडेंटिटी, तो हमने बोला फॉर एवरी ए, या फिर आप बोलेंगे कि 0 का जो इन्वर्स है वो 0 है बिकॉज 0 को 0 से ऑपरेट करके ही 0 आ रहा है। नाउ जो 2 का इन्वर्स है इज 6 बिकॉज 2 को 6 से ऑपरेट कर रहे हैं, तब आ रहा है हमारा 0। अब यहाँ पे हम बात करें 4 के इन्वर्स की, तो इज 4 इटसेल्फ, क्योंकि 4 को 4 से ऑपरेट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है।
एंड यहाँ पे 6 का इन्वर्स इज 2, क्योंकि 6 को 2 से ऑपरेट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है. दिस एम्प्लाइज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच. तो हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो भी होल्ड हो जा रही है, और इसी कारण से ये जो एच है वो हमारा सब ग्रुप बन जाता है गिवन जी का. तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से. ऐसे ही आप बाकी सभी क्वेश्चंस के भी आंसर बाय यूजिंग द वन स्टेप टेस्ट कर सकते हैं. कुछ एक दो और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि इसी टॉपिक के अंदर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. और क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो कुछ अलग टाइप के हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा, और इतना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि डिस्कशन में आपके और भी डाउट क्लियर हो सके. और बाकी सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.